हाल ही में इजराइल ने गाजा में एक बड़ा हमला किया है जिसमें 87 लोगों की जान चली गई है। यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार को मार गिराया। सिनवार हमास का एक बहुत बड़ा नेता था जिसकी मौत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। गाजा में स्थिति पहले से बहुत ज्यादा खराब चल रही है। यहाँ इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल का कहना है कि वो आतंकवाद को निशाना बना रहे हैं, जबकि हमास इसे इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई का हिस्सा मानता है। याह्या सिनवार के खात्मे ने हमास को और भी अधिक उकसाने का काम किया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तनाव बढ़ गया है। इस बीच इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। इजराइल ने इस हवाई हमले में पूरी गाजा पट्टी को हिलाकर रख दिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं, जिसमें मानवीय संकट और भी गहरा गया है। हालांकि इजराइल ने लोगों को एक हफ्ता पहले ही वहां से निकल जाने का नोटिस जारी किया था। लोगों को पैम्पलेट बांटे थे, लोगों के लिए अनाउंसमेंट की थी। उत्तरी गाजा के बेत लहिया में इजराइल के भीषण हमले में 87 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीनी अफसरों ने कहा कि बेत लहिया शहर पर शनिवार को रात भर और फिर रविवार को भी हमले किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस हमले में 40 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से कहा है कि उसकी सेना गाजा में हवाई और जमीनी हमले दोनों जारी रखे हुए है। वह इन हमलों को तब तक जारी रखेगा जब तक कि वह हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। गाजा में हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता जताई है। कई देश और मानवाधिकार संगठन इस संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत की मांग कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने अपनी हमलों को जारी रखा है और कहा है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, मजबूर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि याह्या सिनवार के खात्मे और उसके बाद के हमले इस क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना रहे हैं। पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में यहां घटनाएं नए संघर्ष की संभावनाओं को बढ़ा रही है। लोगों में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। गाजा के लोग एक बार फिर युद्ध और हिंसा का सामना कर रहे हैं। उनकी दैनिक जिंदगी में भोजन, पानी और चिकित्सा सेवाओं की भारी कमी हो गई है। बच्चों के लिए यह एक भयावह अनुभव है और उनकी शिक्षा और भविष्य इस पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस संकट का कोई तत्काल समाधान नजर नहीं आ रहा। बातचीत की मेज पर लौटने की जरूरत है ताकि दोनों पक्षों के बीच एक स्थायी सुरक्षित शांति स्थापित की जा सके। गाजा के लोग लंबे समय से शांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनकी आशाएं और भी कम कर दी हैं। लेकिन जब गाजा में सब कुछ शांति से चल रहा था, तब युद्ध के लिए टनलें बनाई जा रही थी। जब गाजा में सब कुछ सही चल रहा था, उस वक्त बंकरों में गोला और बारूद इकट्ठा किया जा रहा था। क्या ये गाजा की शांति की पहल की निशानी थी, या फिर जो हो रहा है ये उसी के नक्शे कदम पर चलकर मिलने वाली रास्ते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।